ठीक है मेरे प्यारे अमेरिकियों, अब आपके पास अज्ञानता का बहाना नहीं है। इस्लाम आ रहा है और वे कई सालों से अपने आगमन की घोषणा कर रहे हैं। इस्लाम की छवि पीढ़ियों से निशाने पर रही है। इससे इस्लामोफोबिया पैदा हुआ है, न सिर्फ लोगों के रवैये में बल्कि हमारे देश और विदेश में सरकार की नीतियों में भी। और अमेरिकी मुसलमानों को आगे आकर उस रिश्ते को बदलना होगा। लेकिन हम ये केवल सड़कों पर उतर कर नहीं कर सकते, हमें पूरे में होना होगा। इस्लाम शांति का धर्म है, इस पर विश्वास मत करो, मुझ पर। हमें अपनी रणनीति अपडेट करनी है। हमें अपने डॉक्टर, पत्रकार, वकील, फिल्म निर्माता और प्रभावशाली लोग भी चाहिए। हमें प्रभावशाली लोग, इतिहासकार, प्रचारक और वीडियो संपादक खरीदने हैं। और जाहिर है सीनेटर भी। और आखिरकार एक दिन एक मुस्लिम राष्ट्रपति। कांग्रेस का हमें न्यूज रूम में होना चाहिए, हमें कक्षा में होना चाहिए, हमें न्यूज रूम में होना चाहिए। मेलानेशिया। उस रिश्ते को बदलो। लेकिन हम ये केवल सड़कों पर रहकर नहीं कर सकते, हमें कांग्रेस के गलियारों में भी रहना होगा, हमें न्यूज रूम्स में भी होना होगा, हमें कक्षाओं में भी होना होगा, हमें किताबों में भी होना होगा, हमें अदालतों और जनता की अदालत में भी रहना होगा। सच्चे प्रभावशाली लोग यही रहे हैं, तो वे कई सालों से अपनी योजना का प्रचार कर रहे हैं। एक वीडियो में मैंने 13 साल पुराना वीडियो दिखाया था जिसमें वे वही बात कह रहे थे। उनकी कोशिश और समर्पण काबिले तारीफ है। वे इसे कैसे करना चाहते हैं, इस हिस्से को सुनिए। राजनीतिज्ञ को अनुमति है, ऐसा कहा जा रहा है। कुछ मामलों में समझौता किया जा सकता है। अनुमति नहीं है, अनुमति नहीं है, अनुमति नहीं है, ठीक है? माफ कर दो। और माफ कर दो। नहीं, राजनेता आपको बता रहे हैं। जिस राजनेता को मैं जानता हूं वो सेराटा मुद्दे से भी ज्यादा लोगों को भड़काता है। कुछ परिस्थितियों में राजनेता को ऐसा करना ही पड़ता है। हाँ, मैं आपको बता रहा हूं, झूठ बोलना ही पड़ता है। क्या कोई नेता है जो झूठ नहीं बोलता? नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो मैं इसे मान लेता हूं। मुझे इस पे यकीन नहीं हो रहा है। हम असल में सहमत हो रहे हैं, लेकिन बिल्कुल अलग अलग वजहों से। इस्लाम के लिए तुम्हें झूठ बोलना होगा। हर कोई झूठ बोलता है, तो अपने इस्लामी मकसद को आगे बढ़ाने के लिए हम भी झूठ क्यों न बोले। हमें हर जगह रहना है, हमें कांग्रेस में होना है, हमें वकील बनना है, हमें इन्फ्लुएंसर बनना है, हमें डॉक्टर और राजनेता बनना है। वे लोग ये कह रहे हैं दोस्तों, चलो, ये सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है, और वे लोग इसे इसी तरह हकीकत में बदलते हैं। इस आदमी से मिलिए। ये है मिशिगन के असली अब्दुल अल सईद। अपने राज्य को एक केयर भोज में बचाइए, जो कि एक भयानक इस्लामी प्रचारक है, मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़ा हुआ है। मुझे नहीं पता कोई एनजीओ या कुछ और। ये इस्लामी वर्चस्ववादी अब यूएस सेनेट के लिए चुनाव लड़ रहा है। यही है वो आदमी हसन पिकर जिसने कहा था कि अमेरिका को एक से ज्यादा 9/11 जैसी घटनाएं मिलनी चाहिए। ये लोग खुद को कम्युनिस्ट बताते हैं, लेकिन अपने पुश्तैनी देश के लिए सबसे बड़े राष्ट्रवादी बन जाते हैं। वो लड़ रहा था ट्रॉय को लेकर। वो कह रहा था कि ट्रॉय का निर्माण हुआ था। ट्रॉय आज के तुर्की में नहीं था, इसलिए उसे तुर्क माना जाना चाहिए, इसे तुर्की माना जाना चाहिए, ग्रीक नहीं। देखिए, उन्हें अपने राष्ट्रवाद की परवाह है, उन्हें अपने राष्ट्रवाद की चिंता है। वे सिर्फ दूसरों के देशों की बात आते ही वे वैश्विकतावादी बन जाते हैं। पैगंबर मोहम्मद, उनके परिवार व साथियों पर सलाम। आप सभी को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उन घटनाओं के बारे में जो मुझे याद हैं, क्योंकि जब वे हुई थी तब मैं वयस्क था, और वो सवाल नंबर 755 था, जब ओक्लाहोमा राज्य ने जनमत संग्रह में संविधान में संशोधन कर शरिया कानून पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया। क्या मतलब है पता नहीं, फिर भी मतदाताओं ने उस पर प्रतिबंध लगा ही दिया। आपका क्या मतलब है? मुझे नहीं पता। इसका मतलब है ओक्लाहोमा में शरिया लागू नहीं हो सकती। समझ नहीं आता क्या? तुम बकरी चराते हो। मैं आज इस राज्य से जुड़े अमेरिकी इतिहास पर अपना विचार पेश कर रहा हूं। आप सब जो इस कमरे में, इस शहर में बैठे हैं, हम एक ऐसे समय और जगह पर बैठे हैं जहां मुझे आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि वही ताकतें जिन्होंने मूल निवासियों को उनकी जमीन से बेदखल किया था। देखिए,
वे हमेशा मूल निवासियों को बीच में लाते हैं। वे हमेशा लाते हैं क्योंकि उन्होंने वामपंथी विचारधारा की कमजोर कड़ी ढूंढ ली है, क्योंकि वामपंथ उनका मूल सिद्धांत ही शोषित और शोषक है। बस इतना ही। वे किसी और जटिलताओं को नहीं देखते। वे इसे सभ्यता के हिसाब से नहीं तोड़ते। वे लोगों को संस्कृति, समाज या इतिहास के आधार पर नहीं देखते। वे सिर्फ एक ही नजरिए से देखते हैं, जो है शोषित और शोषक, जो कि देखने का बहुत ही बेवकूफ़ी भरा तरीका है, क्योंकि कोई भी शोषक या शोषित व्यक्ति या समूह किसी और सदी में शोषक हो सकता है। तब आप क्या करेंगे? तो ये तरीका काम नहीं करता। लेकिन इन लोगों को भी पता है कि ये तरीका काम नहीं करता, क्योंकि इन्होंने कई जगहों पर उपनिवेश बनाए हैं, जिसमें स्पेन भी शामिल है, जिसके बारे में ये बड़े गर्व से बात करते हैं। देखिए, ये लोग हर जगह मूल निवासियों को बीच में लाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी यही करते हैं। आदिवासी लोगों से कहते हैं, देखो तुम्हारे साथ क्या किया गया। और आदिवासी लोग जो समझदार हैं वो कह रहे हैं, अरे अरे ये हमारा आंतरिक मामला है, तुम इसमें मत पड़ो कमीनो। अमेरिकी लोग ये जानबूझकर करते हैं। मैंने ये पहले भी कई बार कहा है, फिर से कहूंगा, अगर ऑस्ट्रेलिया पर मुसलमानों, इंडोनेशिया या किसी और मुस्लिम ताकत ने कब्जा किया होता तो आदिवासी जीवन शैली बच नहीं पाएगी। अगर इस्लाम ने ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा किया होता तो यहाँ आदिवासी नहीं होते। ये गोरे लोगों की वजह से हैं, जो हमेशा संरक्षण और दूसरी संस्कृतियों की चिंता करते हैं। और आप जानते हैं, मुझ पर भरोसा कीजिए, ये पूरी दुनिया में एक जाना पहचाना मुद्दा है। ये लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन इसके बारे में मजाक जरूर बनाते हैं। सफेद लोग, वो हमेशा अपने, आप जानते हैं, रोमांच और दूसरों को मान्यता देने वगैरह में व्यस्त रहते हैं। ये आदमी सिर्फ इस्लाम के प्रति वफादार जिहादी है। उसे किसी मुस्लिम देश में जाना चाहिए। उसे मत चुनो। उसका कांग्रेस में कोई काम नहीं है। हम पहले ही राशिदा तलैब और इल्हान उमर से निपट रहे हैं, अब आप इसे भी जोड़ रहे हैं। 2 सदियों पहले, 1 सदी पहले ब्लैक वॉल स्ट्रीट नष्ट हुआ था। कुछ दशक पहले एक इमारत पर बमबारी की और 1 दशक भी नहीं हुआ शरीयत कानून पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की। वे ताकतें आज भी जीवित और सक्रिय हैं। हम इसे बातचीतों में देखते हैं। हमारे देश भर में लोग जो खाना खिलाते हैं, आप देख सकते हैं कि उसने इसे 2 हिस्सों में बांटा, शोषित और शोषक। यह वामपंथ का विचार है। 200 साल पहले उन्होंने लोगों का शोषण किया। 10 साल पहले उन्होंने लोगों का शोषण किया और बीच में भी उन्होंने लोगों को शोषित किया। वही ताकतें आज भी जिंदा है। नहीं, वे ताकतें राष्ट्रवादी ताकतें थी। वे अपनी राष्ट्रीय पहचान के लिए सबसे अच्छा कर रही थी। मानव इतिहास में हर समूह ने हमेशा यही किया है। हर एक समूह अपनी निरंतरता के लिए सबसे उपयुक्त तरीका चुनने की कोशिश करता है। हर एक इकाई ऐसा करती है, समूह भी ऐसा करता है। मानव, व्यक्ति ऐसा करते हैं, जानवर भी ऐसा करते हैं, हर चीज ऐसा करती है, यहाँ तक कि ग्रह भी ऐसा करते हैं। आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका खोजो, वही वो कर रहा है। वो मुसलमान है और अपनी मुस्लिम पहचान को लेकर चिंतित है, इसलिए इस्लाम, शरीयत और मुस्लिम पहचान बनाए रखना चाहता है। इसे कुछ हद तक रहने दिया गया, क्योंकि यह मेरी यानी पश्चिमी पहचान में दखल दे रहा है। अब पश्चिम यह नहीं कह सकता कि माफ कीजिए, हमने आपको यहाँ आने दिया, हमने आपको अपनी मस्जिदें बनाने दी, हमने आपको कुछ करने दिया और नज़रअंदाज किया, लेकिन अब हद हो गई है, ये काबू से बाहर हो रहा है। हमें तुम्हारी बकवास नहीं चाहिए। हम और आप दोनों ये समझते हैं। ये एक बहुत ही सरल विचार है। अमेरिका को अपने मानदंडों को बनाए रखने का पूरा अधिकार है। अमेरिकी मानदंड, इन्हीं मानदंडों ने अमेरिका को दुनिया का सबसे सफल और सबसे समृद्ध देशों में से एक देश बनाया। इन्हें इन बकरियों के चरवाहों से कोई सलाह या सुझाव लेने की जरूरत नहीं है। उसे शुक्रगुजार होना चाहिए कि अमेरिका में उसे इतनी अच्छी जिंदगी मिली कि वह सेनेट चुनाव लड़ सका। अपने ही देश में वह एक चरवाहा होता। यहां इस देश में लोकतांत्रिक परंपरा यानी मतदान तक बुनियादी पहुंच उनमें ताकत का एहसास जगाने के लिए क्या मायने रख सकती है, इसलिए उन्होंने शुरू से लोकतंत्र से दूरी बना ली। हम इसे उन चर्चाओं में देखते हैं जो कहती हैं हम बात नहीं कर सकते नस्लवाद के इतिहास के बारे में, जिसका मैंने अभी जिक्र किया। हम उन चीजों का जिक्र नहीं कर सकते, वे बहुत विभाजनकारी हैं। किसने कहा ऐसा? लोग हमेशा इसकी चर्चा करते हैं। चलिए आपके पूर्वजों की संस्कृति और इस्लाम में नस्लवाद के इतिहास पर बात करें। नस्लवाद, अरब अफ्रीकी गुलाम व्यापार, सिरकलम, बलात्कार और यौन दास्ता, क्यों ना इस पर चर्चा करें। फिर से, वो सिर्फ
पहले से सहमत लोगों से ही बात कर रहे हैं और ये बहस अपने मुस्लिम साथियों के लिए कर रहे हैं जो दिमाग से बिल्कुल खाली है। लेकिन दोस्तों, आप इनके बहकावे में नहीं आएंगे। अपनी ऊर्जा बनाए रखो। उनका अमेरिका या पश्चिमी देशों में कोई भविष्य नहीं होगा, क्योंकि वे यहाँ बुरी नीयत से आए हैं। वे कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने ये साफ कर दिया है। वो सोच जिसने उन्हें जन्म दिया था। वे हमें बताते हैं कि हम पीछे नहीं देख सकते, हमें बस आगे देखना है। हाँ, तुम्हें आगे देखना है। वे चाहते हैं कि हम सब कुछ भूल जाएं जो पहले हुआ। क्या भूल जाएं? तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुम्हारे साथ ये तो सिर्फ 20 साल पहले आए थे ना। तुम्हारे साथ क्या हुआ था? ये यहाँ अफ्रीकी अमेरिकी और श्वेत अमेरिकी के मतभेद का फायदा उठाने आए हैं। ये यहाँ उस संघर्ष को फिर से भड़काने आए हैं जो सदियों पहले मूल अमेरिकी लोगों के साथ खत्म हो गया था। इसका तुमसे क्या लेना देना? हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने इस्लामी मकसद को आगे बढ़ा सकते हैं। समझ गया, मुझे समझ आ गया। बहुत आसान। इन हरामियों को पढ़ना भी आसान है। ऐसे समय में ये मान लेना लुभावना है कि सबसे बुरा समय पीछे छूट चुका है। नहीं, ये हमारे सामने है। यह ठीक वही है। मानना आसान है कि वे बातें अब बीत चुकी हैं, लेकिन वे कहते हैं कि जो लोग अपना इतिहास भूल जाते हैं वे उसे दोहराने के लिए अभिशप्त होते हैं। मैं जोड़ना चाहता हूं कि जो लोग अपने माहौल पर ध्यान नहीं देते वे इतिहास बन जाते हैं। हमें पता है क्या हो रहा है और हमारा इतिहास बनने का इरादा नहीं है। आज रात हम एक संगठन का समर्थन कर रहे हैं जो मुस्लिम अमेरिकियों की नागरिक स्वतंत्रताओं और नागरिक अधिकारों के लिए समर्पित है। मुस्लिम अमेरिकी, जानते हो दोस्तों, मुस्लिम हमेशा मानवाधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को लेकर चिंतित रहते हैं, सिर्फ जब वे अल्पसंख्यक होते हैं। लेकिन बहुसंख्यक बनने पर मानवाधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लोकतंत्र सब कुछ खत्म हो जाता है। इनके झांसे में मत आना। ये अहमद अल सैयद है। ये एक इस्लामवादी है। लेकिन मैं आप पर दबाव नहीं डालना चाहता। मैं हम सब पर दबाव डालना चाहता हूं। अल्लाह सुब्हान व तआला हमें कुरान करीम में बताते हैं, वो हमें बताते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, हे बिल्लाह शुहदाई लिल क़िस्त, तुम जो ओह वाह, वो पूरी तरह से इस्लामवादी है दोस्तों। वो कुरान के हाफिज भी हैं। उन्होंने पूरी कुरान याद कर ली है। यादिलू हुवा अक़रब। ओ ए ईमान वालो, अल्लाह के साथ डटे रहो। हाँ, वही अल्लाह है। इंसाफ के गवाह बनो और दूसरों का तुम्हारे प्रति जो बैर है वो तुम्हें इंसाफ करने से ना रोके। इंसाफ करो, यही अल्लाह के प्रति सजगता के सबसे करीब है। यह समझना आसान है जब हम अपनी खुद की तारीख पर गौर करते हैं। एक छोटी सी बिरादरी के तौर पर जो एक साथ आई थी, जातीय और नस्लीय पृष्ठभूमियां, सोचना कि न्याय सिर्फ हमारे लिए है। उनके लिए वास्तव में ऐसा ही है। उनके और हमारे लिए न्याय की परिभाषा बहुत अलग है। वे उन लोगों को मारने में विश्वास रखते हैं जो इस्लाम की आलोचना करते हैं। क्या आप उसमें न्याय देखते हैं? फिर भी यहां वह पाखंडी बना हुआ है। कुरानी भाषा में ऐसे लोगों को मुनाफिकून यानी पाखंडी कहते हैं। वह एक पाखंडी है। वह किसी भी इस्लामी राज्य में इस्लाम की कोई आलोचना बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन यहां वह अमेरिका में खड़ा है। अमेरिका उसके लोगों और उसकी परंपराओं को नष्ट कर रहा है और जो लोग अमेरिका को बचाए रखना चाहते हैं उन्हें भी पाखंडी। ये लोग पाखंडी है। इसी वजह से मैं 1830 के दशक तक लौटना चाहता था। वो इसलिए क्योंकि आप समझ नहीं सकते, शरिया पर प्रतिबंध वो सिर्फ उनका सार्वजनिक चेहरा है। मैं वीडियो जल्दी खत्म करना चाहता हूं ताकि आप जान सकें, क्योंकि वो चुनाव लड़ रहे हैं। वह सावधान रहेगा, लेकिन मैं अपनी जान की बाजी लगा सकता हूं इस बात पर। वो अमेरिका से नफरत करता है। वो अमेरिकी संस्कृति से नफरत करता है। वो अमेरिकी लोगों से नफरत करता है। इसमें कोई गलती मत करना। यही है जिसमें ये लोग विश्वास करते हैं। हम अमेरिकी साम्राज्य के दिल में हैं। हम इस अतृप्त साम्राज्यवादी दैत्य के पेट में हैं। यहाँ उत्तरी अमेरिका में दैत्य के पेट में, साम्राज्य के दिल में। हमें इस साम्राज्य को
10 लाख चोटों से गिराना होगा। हम साम्राज्य पर वही वार करेंगे जहां उसे सबसे ज्यादा चोट पहुंचती है। साम्राज्य को घुटनों पर लाना है। साम्राज्य का दिल फैलाना आसान नहीं है और ये जल्दी नहीं होता। हम जानते हैं ये संभव है। ये पैनल आप सभी इस बारे में बात कर रहा है कि साम्राज्य के दिल पर अगला वार क्या होगा। हमें वास्तव में यूएस सेकुलर राज्य को गिराने की जरूरत है। हमें यहाँ चीजों को गिराने के लिए संघर्ष करना होगा और मेरे छात्रों ने इस बारे में बहुत स्पष्ट रूप से कहा था। हमें यहीं पर आदिवासी संप्रभुता के लिए संघर्ष करना होगा, जो संयुक्त राज्य अमेरिका को खत्म करने की कोशिश करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप भी संयुक्त राज्य अमेरिका को खत्म करने की कोशिश करेंगे, और अगर ये आपकी राजनीति नहीं है तो ठीक है। उन्हें इनमें से बहुत से वामपंथी वोक पागलों की मदद मिली थी, लेकिन ये लोग काम के बेवकूफ हैं और इन्होंने मदद नहीं की। मैं ऐसे बोलती हूँ जैसे सबकी यही प्रतिबद्धता हो, और बात यह है कि आपको ऐसा करना चाहिए। जब आदिवासी लोग आपको बता रहे हैं कि यही लक्ष्य है, तो आपको उनकी बात सुननी चाहिए। और हमेशा की तरह मैं इंतजार नहीं कर सकती कि पश्चिम कब गिरे। और साम्राज्य को सच में ऐसे ही गिरना चाहिए। साम्राज्य को, हमें नहीं। हम सच में चाहते हैं कि वे ऐसे ही गिरे। हमने बहुत देख लिया है। यही है इस व्यक्ति का असली चेहरा। जब भी आप किसी मुस्लिम को चुनते या जीतने देते हैं, कहीं भी शक्ति या सार्वजनिक प्रभाव वाले किसी भी पद पर, यह सीधे तौर पर आपके समाज और आपकी सभ्यता के जीवित रहने की संभावनाओं में बाधा डालेगा। जब तक कि आप खुद मुस्लिम ना हो, बेशक